चलो दोस्तों, तो अब हम शुरू करें सेक्शन 8 क्लास 8 का। ठीक है। और इसमें रोमेल मीट्स द मून, ये है आपका एक चैप्टर जो रोमेल हैं जो मिलते हैं किससे, मून से मिलते हैं। एक छोटी सी कहानी है इमेजिनेशन के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। रोमेल सडनली फेल्ट एज दो ही वॉज क्लाइंबिंग अप इनटू द स्टार स्टफ्ड नाइट स्काई। ठीक है। रोमेल को अचानक ऐसा लगा कि वो एकदम ऊंचाई की ओर चढ़ रहा है, स्टार की ओर, नाइट यानी कि नाइट स्काई। और आफ्टर अ शॉर्ट, कुछ ही देर में, ठीक है, ही वॉज फार अवे फ्रॉम द अर्थ, और वो पृथ्वी से काफ़ी दूर था। ठीक। ब्लू विद वाइट स्विरलिंग क्लाउड्स, अब वहाँ पर ब्लू एंड वाइट जो क्लाउड्स वहाँ पर उड़ रहे थे, ठीक, फ्लोटिंग हो रहे थे। इट वॉज अ पिक्चर ऑफ सेरेनिटी एंड ब्यूटी, ये एक सुकून भरा और ख़ूबसूरत भरा पल था वहाँ पर। चलो देखते हैं इसको। सडनली रोमेल हर्ड द साउंड ऑफ अपरोडिंग लाफ्टर, एक बहुत ज़ोर से हंसने की आवाज़ किसने सुनी? रोमेल ने सुनी। किसने सुनी? रोमेल ने। और जैसे ही उसने अपने चारों ओर देखा, आई एम हियर सर, अ वॉइस कॉल्ड, एक आवाज़ आई और उसने बोला कि मैं यहाँ हूँ। एंड लाफिंग एंड गिगलिंग अराउंड बॉडी अप्रोच्ड रोमेल, एक बहुत एकदम गोल सी चांद आप लोग देख रहे हैं, गोल होता है बिल्कुल इस तरीके से। तो एक गोल सी बॉडी उसके पास पहुंची, ठीक, रोमेल के पास। इट्स पॉक मार्क्ड फेस क्रिंकल्ड एज इट लाफ्ड, तो एक हंसता हुआ थोड़ा सा धब्बे धब्बे वाला एक चेहरा उनके सामने आया और वो हंसा। और यहाँ पर ये भी आश्चर्यचकित हो गए थे। कौन? रोमेल। हु आर यू आस्क रोमेल, रोमेल ने बोला कि भाई आप कौन हैं। इवन दो ही हैड रिकोगनाइज द फेस इमीजिएटली, हालांकि रोमेल पहचान गए थे वो कौन है, फिर भी उन्होंने पूछा। द राउंड बॉडी बिगेन टू गिगल एंड सेड, वो जो बॉडी थी वो गिगल यानी कि हंसने लगी और कहा, आई एम द मून, मैं चांद हूँ। आर यू नॉट कीन टू नो अबाउट मी, कीन का मतलब होता है इंटरेस्ट, क्या आप इंटरेस्टेड नहीं है मेरे बारे में जानने के लिए? तो रोमेल बोलते, आई एम वेरी क्यूरियस, मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ आपके बारे में जानने के लिए। ठीक है। तो ईगरली प्लीज़ गो अहेड, तो आई एम, उन्होंने जब रोमेल ने बोला कि मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ, ईगरली के साथ बोला, तो चांद ने बोला चलो चलते हैं, आगे चलते हैं, प्लीज़ गो अहेड, आगे आओ। द मून, ठीक है, एंड द मून बिगेन टू टेल हिज स्टोरी, और मून अपनी स्टोरी बताने लगा। बोलते हैं कि आई एम क्वाइट श्योर बिगिन द मून, मून ने बोला मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि दैट योर मदर मस्ट हैव रिफर्ड मी एज चंदा मामा, तो रोमेल से बोल रहे हैं चांद कि तुम्हारी मम्मा मुझे इस नाम से ज़रूर पुकारती होगी। किस नाम से? चंदा मामा। अरे हम लोग सुनते भी तो रहते हैं कि चंदा मामा पूर के लाइक दैट, ठीक है, एक कहानी चंदा मामा के बारे में कहानी सुनते हैं। देयर आर ऑल्सो पोएम्स रिटन अबाउट मी, बहुत सी पोएम्स भी मेरे बारे में लिखी गई हैं। सम पोइट्स सी अ लेडी एंड सम इवन अ हेयर ऑन मी, बहुत से लोग कोई मुझ में एक औरत को देखता है या कोई मुझ में एक खरगोश को देखता है मुझ पर। इट इज़ ऑल ड्यू टू माई रेगुलर चेंज इन शेप एंड साइज़, और ये होता कब है? मेरे रेगुलर चेंजेस की वजह से और मेरी साइज़ की वजह से। आई एम बिलीव टू बी अ लिविंग बॉडी, और मुझे जाना जाता है कि मैं एक लिविंग बॉडी हूँ। इनफैक्ट, सच में, इन एंशियंट टाइम, पुराने ज़माने में, आई वॉज बिलीव टू बी अ गॉड और गॉडेस, पहले लोग मुझे गॉड या गॉडेस के नाम से जानते थे, मानते थे कि मैं भाई गॉड हूँ या गॉडेस हूँ। नो वंडर, इसमें कोई दो रहा नहीं। आई एम अ पार्ट ऑफ मैथोलॉजिकल, ठीक है, बता रहे कि मैं एक पार्ट हूँ मैथोलॉजिकल स्टोरीज एंड फोकलॉर्स। ठीक है, यानी कि आप यहाँ देख रहे हो कि ये चांद खुद अपने आप को बता रहे हैं कि मैं एक लॉजिकल, जो मैथोलॉजिकल स्टोरीज़ होती हैं उनका एक पार्ट हूँ। और यहाँ फोकलॉर्स का मतलब होता है कि ट्रेडिशनल बिलीव्स, लोगों का मानना होता था, मैथ्स टेल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अ पीपल, लोगों की एक अपनी अपनी कहानी जो बना दिया करते थे, उसी पर वो बेस्ड हो जाती थी कि भाई फ़लाना फ़लाना ज़माने में चंदा मामा और चंदा ईश्वर, चांद ईश्वर हैं, इस तरीके से कहानियाँ शुरू हो जाया करती थी। ठीक है। तो यहाँ चांद अपनी कुछ कहानी बता रहे हैं, तो बता रहे हैं यहाँ पर, लेट्स सी, द फर्स्ट एस्ट्रोनॉमर, ठीक है, टू राइट साइंस फिक्शन अबाउट मी, एक फर्स्ट एस्ट्रोनॉमर थे जो जिन्होंने साइंस फिक्शन को लिखा मेरे बारे में, विद
जोहान्स कैपलर, उनका नाम क्या था? जोहान्स कैपलर। क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई, हु वॉज जोहान कैपलर्स, तो आप बताएंगे हु रोट सोमनियम, ठीक है, जिन्होंने एक सोमनियम लिखा है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द स्टोरी विच मीन्स ड्रीम, जिन्होंने, इसका मतलब होता है सोमनियल का मतलब ड्रीम। इन द स्टोरी, इस स्टोरी में अ मैन विजिट्स मी इन अ ड्रीम, एक आदमी होता है वो मुझे सपने में, मेरे पास सपने में मिलता है मुझसे। टिल रिसेंटली आई वॉज द टॉपिक ऑफ सेवरल साइंस फिक्शन स्टोरीज, ठीक है, और तब तक रिसेंटली यानी कि अभी भी ये साइंस फिक्शन के बहुत से सेवरल स्टोरीज इनमें अभी भी हैं। बट टुडे आई एम नॉट नो मोर अ हीरो, लेकिन अब बिल्कुल भी ये हीरो नहीं है। पहले बहुत से फिक्शन स्टोरीज़ में आए हुए थे, लेकिन अब ये बिल्कुल कोई हीरो नहीं है। हंसते हुए बोलते हैं चांद। द मून कंटिन्यूड, अब मून फिर से बात करना शुरू कर देता है, बोलते हैं कि आई एम अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, मैं पृथ्वी की एक नेचुरल सैटेलाइट हूँ। इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए, आई एम अ स्मॉल हेवनली बॉडी दैट गोज राउंड द, ठीक है, राउंड एंड राउंड अर्थ, में एक छोटा सा मतलब एक हेवनली बॉडी हूँ, यानी कि बहुत विशाल का छोटा सा एक पत्थर हूँ जो पृथ्वी के चारों ओर घूमता हूँ। आई अपियर टू कीप द सेम फेस टुवार्ड्स अर्थ, और ये क्या होता है, इनका जो सेम फेस होता है पृथ्वी के सामने रहता है। बिकॉज माई पीरियड ऑफ स्पिन अबाउट माई सेल्फ इज इक्वल टू द टाइम, ठीक है, ये अपने टाइम के अकॉर्डिंग बिल्कुल चलते रहते हैं। आई टेक टू गो वंस अराउंड अर्थ, ये क्या करते हैं, पृथ्वी के एक चक्कर जब ये लगाते हैं। आई गो अराउंड अर्थ वंस एवरी 27 डेज़, ये क्या करते हैं, 27 डेज़ में पृथ्वी के चक्कर पूरे लगा लेते हैं, ठीक है। माई पाथ इज़ एलिप्टिकल, इनके इस हिस्से को जो ये राउंड लगाते हैं उसको बोला जाता है एलिप्टिकल। क्या बोला जाता है? एलिप्टिकल। सो समटाइम आई कम क्लोज़र टू अर्थ, कभी कभी पृथ्वी के करीब आ जाते हैं, एंड समटाइम फार्दर फ्रॉम इट, और कभी कभी इससे बहुत ज़्यादा दूर चले जाते हैं। माई पाथ इज़ ऑल्सो, अब चंदा मामा क्या यहाँ बता रहे हैं कि जो उनका जो पाथ है इज़ ऑल्सो, ठीक है, टाइल टू 8 एंगल्स ऑफ 5 डिग्रीज टू द पाथ ऑफ अर्थ अराउंड द सन, ठीक है। जैसे देख सकते हैं कि जो चांद है, चांद का जो रास्ता है पृथ्वी के रास्ते पर 5 डिग्री थोड़ा सा झुका हुआ है। जिस तरीके से सन के साथ ऐसा होता है, वैसे सन के साथ होता है, वैसे ही इनके साथ होता है। अब चांद क्या पूछ रहे हैं, वो ये पूछ रहे हैं, कैन यू टेल मी हाउ बिग आई एम, अब तुम बता सकते हो मैं कितना बड़ा हूँ। तो जो रोमेल होते हैं वो बोलते हैं नो, अ बिट इरिटेटेड, थोड़ा सा इरिटेटेड होते हुए, आई हैव अ डायमीटर ऑफ 3476 किलोमीटर्स, यानी कि इनका जो पूरा स्पेस डायमीटर अगर देखा जाए तो कितना डायमीटर इनका 3476, ये आपको याद रखना है। द डिस्टेंस बिटवीन लंदन एंड पोर्ट सेड, यानी कि इतने में पूरे लंदन और पोर्ट सेड जो है वो कवर हो जाए, इतना बड़ा ये स्पेस है इनका। व्हेन रोमेल नोडेड इन एग्रीमेंट, ठीक है, द मून कंटिन्यूड, उसके बाद जब उन्होंने रोमेल ने अपना सिर हिलाया एग्रीमेंट के साथ कि हाँ ये तो बात सही है, तो मून क्या बोलते हैं, मून आगे अपनी बात कवर करते हैं और बोलते हैं कि ऑन एन एवरेज, अगर हम एवरेज पर बात करें, आई एम एट अ डिस्टेंस ऑफ, तो मैं कितना दूर हूँ पृथ्वी से, यहाँ 3,84,400 किलोमीटर्स फ्रॉम अर्थ, तो ये पृथ्वी से इतने ज़्यादा दूर है, ठीक है। दैट इज़ अबाउट 96 टाइम्स द डिस्टेंस बिटवीन मुंबई एंड पोर्ट सेट, यानी कि 96 टाइम्स आप वहाँ मुंबई से यहाँ आ जाओगे पोर्ट सेट तक, तब ये डिस्टेंस कवर होगी। माई टोटल सरफेस एरिया इज़ अबाउट 37 करोड़ 90 एक मिनट जब कंफर्म कर, अच्छा तो थोड़ा सा यहाँ देख लो, ये 37,94,000 स्क्वायर किलोमीटर्स इनका सरफेस है, किसका? टोटल। यूरोप एंड अफ्रीका पुट टुगेदर, अगर यूरोप एंड अफ्रीका को साथ में रख दिया जाए तो ये पूरा क्या होगा, सरफेस कवर होगा। और यहाँ पर इतना बताकर मून हंसने लगता है। टेल मी नाउ वाई आर यू लाफिंग, ठीक, येस आई वॉज जस्ट कमिंग टू दैट, तो जो रोमिल होते हैं बोलते हैं अच्छा अब क्यों हंस रहे हो तुम, तो मून बोलते हैं हाँ मैं उसी पर आता हूँ। सेट द मून स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए। हु वुड नॉट लाफ, मून बोलता है कौन नहीं हंसेगा रोमिल। मैन इज़ स्पेंडिंग सो मच टाइम एंड एनर्जी टू लर्न अबाउट मी, तो लोग जो मून बोल रहे हैं कि भाई इंसान जो लोग हैं इतना बहुत सारा टाइम हमारे लिए
अपनी एनर्जी अपना टाइम बर्बाद करे मेरे बारे में सीखने के लिए। वाइल देयर आर 1001 प्रॉब्लम्स बैक ऑन अर्थ क्राइंग फॉर हिज अटेंशन। तो यहाँ पर मतलब जबकि पृथ्वी पर बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं और लोग क्या कर रहे हैं, पृथ्वी के पर अटेंशन नहीं दे रहे हैं बल्कि मुझ पर अटेंशन दे रहे हैं, बल्कि पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है थोड़ा सा देख लेते हैं। नो इट्स नॉट लाइक दैट माई डियर मून। तो मून को अब रोमिल समझाते हुए बोलते हैं नहीं नहीं मून ऐसी बात नहीं है, इट्स नॉट ऐसा नहीं है। देन हाउ डू यू एक्सप्लेन इट आस्क द मून। तो मून बोलता है अच्छा तुम ही एक्सप्लेन कर दो। तो यू आर अ वास्ट स्टोर हाउस ऑफ मेटल्स एंड मिनरल्स विच मैन नीड्स। तो जो रोमिल होता है वो बोलता है कि तुम एक बहुत ही विशाल स्टोर हाउस ऑफ मेटल्स हो और तुम में मिनरल्स हैं जिसकी इंसान को ज़रूरत है। सेकेंडली योर लो ग्रेविटी वुड एनेबल मैन टू मैन्युफैक्चर सर्टेन इंडस्ट्रियल गुड्स। ठीक है, तो आपके मून के पास लो ग्रेविटी भी है तो जिसमें इंसान अपने मैन्युफैक्चर सर्टेन इंडस्ट्रीज़ को अच्छी तरीके से स्टेबल कर पाएगा। ठीक है, सच एज बॉल बियरिंग्स। ठीक है, एंड ऑल एट अ लोअर कॉस्ट एंड मच फास्टर। तो ये सारे लोअर कॉस्ट पे भी हो जाएंगे और मच फास्टर भी बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि हम लोग चांद पर जब जाएंगे तो अगर हमारा वज़न अभी अबाउट 70 भी होगा तो वहाँ पर आपका कम से कम को 4 या 5 किलो या समथिंग कुछ होगा, तो इतना वहाँ ग्रेविटी कम है। ऑल्सो टेलीस्कोप लार्जर देन दोज ऑन अर्थ कुड बी इंस्टॉल्ड ऑन योर सरफेस टू स्टडी द यूनिवर्स। और जो टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप के को जब वहाँ पर इंस्टॉल किया जाएगा मून पर तो हम पूरी यूनिवर्स को अच्छी तरीके से स्टडी कर सकते हैं। ये कौन बता रहा है? रोमिल। योर एयरलेसनेस टू वुड बी ऑफ इमेंस बेनिफिट टू द स्टडी ऑफ द यूनिवर्स। तो आप इनमें जो एयरलेस यानी कि वहाँ पर चांद पर हवा नहीं है वो भी बहुत ज़्यादा इमेंस यानी कि विशाल बेनिफिट हो जाएगा स्टडी यूनिवर्स को स्टडी करने के लिए। एज अ रिज़ल्ट अगर हम परिणाम की बात करें, सम रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द सन, सूरज से कुछ रेडिएशंस आ रही हैं, एंड आउटर स्पेस कुड ऑल्सो बी स्टडीड प्रॉपरली ऑन योर सरफेस। तुम्हारे सरफेस पर जो आउटर स्टडीज को भी हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है, इट वुड लीड टू द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सन एंड द यूनिवर्स। तो सूरज को और यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को हम लोग अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। बिफोर रोमिल कुड फिनिश हिज लेक्चर जैसे ही अपना ख़त्म करते हैं रोमिल, ठीक है, रोमिल अपने लेक्चर को ख़त्म करते, द मून बिगिन टू डिमिनिश इन साइज़। ठीक है, उसके बाद जो मून होता है वो साइज़ में डिमिनिश होने लगता है। सून इट बिकेम अ स्पॉट ऑफ लाइट, उसके बाद जल्दी वो एक स्पॉट ऑफ लाइट बन जाता है, एंड देन सडनली वैनिश्ड और गायब हो जाता है। रोमिल फाउंड हिमसेल्फ अलोन अगेन, और रोमिल अपने आप को अकेला फिर से पाते हैं। तो ये दिलीप एंड साल्वी ने लिखा हुआ है। अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वारी हो, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। इसकी एक्सरसाइज आप लोग सारे लोग कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।